दुनिया की सबसे मशहूर और फेवरेट चीज, हत्ता कि इसके नाम पर इंटरनेशनल डे भी रखा गया है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ चॉकलेट, जो हर साल 7 जुलाई को 1550 में यूरोप में चॉकलेट की पहली बार आमद के यादगार के तौर पर मनाया जाता है। दुनिया भर में लोग इसे इतना पसंद करते हैं कि हम हर साल 7 मिलियन टन चॉकलेट तो खा ही जाते हैं। अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो जमीन पर रहने वाला हर एक के हिस्से में 1 किलो चॉकलेट तो आ ही जाएगी। लेकिन इसका मजा अपने अंदर कई डार्क एस्पेक्ट्स को भी छुपाए हुए है, जिन पर काफी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है। चॉकलेट इंडस्ट्री पर काफी अरसे से जंगलात की कटाव और बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन जैसे इश्यूज को ठीक करने का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बेसिकली चॉकलेट का मीठा जायका ककाओ बीन से हासिल किया जाता है, जिनकी हार्वेस्टिंग में कम उम्र बच्चों के इस्तेमाल के इल्जाम लगते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि चॉकलेट आखिर आती कहाँ से। चॉकलेट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला ही ये है कि इसको बनाने के लिए ककाओ इतनी क्वांटिटी में मौजूद ही नहीं है। ककाओ की दरख्त जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिनको फलने फूलने के लिए खास टेम्परेचर और बारिश चाहिए होती है, और उसके साथ साथ जंगल का साया भी, ताकि सूरज की रोशनी और तेज हवाओं से इनकी दरख्तों को बचाया जा सके। लेकिन ककाओ बीन्स की इन शर्तों को कुछ ही मुल्क पूरा कर पाते हैं। यूनाइटेड नेशन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज आइवरी कोस्ट और घाना दुनिया भर के 52% ककाओ बीज की प्रोडक्शन कर पाते हैं। इसी रीजन के दूसरे कंट्रीज जैसे कि नाइजीरिया और कैमरून अफ्रीका की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन 69% तक ले जाते हैं। दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज एक मेजर प्रॉब्लम है, जो कि हाई ग्लोबल टेम्परेचर और खुश्क साली वजह बन सकती है, खास तौर पे वेस्ट अफ्रीका में। लेकिन एक और मसला जंगलात का कटाव भी है, क्योंकि फार्मर्स नए दरख्त लगाने के लिए अक्सर जंगलात को काटने से तो हिचकिचाते ही नहीं है। आइवरी कोस्ट में जंगलात में कमी की एक बड़ी वजह ककाओ की डिफोरेस्टेशन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज में 50 साल में 80% तक जंगलात में कमी आई है, जो कि दुनिया में किसी भी मुकाम पर सबसे ज्यादा तेज तर रेट है। लेकिन इसके बावजूद अब भी यहाँ जंगलात खतरे में है, क्योंकि 2020 में 470 स्क्वायर किलोमीटर के जंगलात गायब हो गए थे। लेकिन ये मसला क्लाइमेट चेंज से भी जुड़ा हुआ है, जिसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट यहाँ के फार्मर्स की आमदनी के लिए बहुत बड़ा साबित होंगे। लेकिन इस सर्कल की सिंपल सी वजह है, और वो है इकोनॉमी। ककाओ की काश्तकारी की एनवायरमेंटल वैल्यू बहुत ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद ये जारी रहेगी, क्योंकि इसके जंगल में प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है। लेकिन चॉकलेट इंडस्ट्री का कहना है कि वो ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जिनसे मामला सीधे हो जाएंगे। अमेरिकन कंपनी मार्स, जो दुनिया में चॉकलेट की सबसे बड़ी कंपनी है, ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जिनसे ककाओ की सप्लाई और भी अच्छी हो जाएगी, और इनमें जंगलात के कटाव के बगैर ककाओ की काश्तकारी भी शामिल हो जाएगी, जिसके लिए ककाओ की काश्तकारी में बच्चों और बड़ों से फोर्स्ड लेबर लेने के एविडेंस भी मौजूद है। 1998 में यूनाइटेड नेशन के चिल्ड्रन फंड ने कहा था कि नेबरिंग कंट्री से बच्चों को इलीगली तौर पर आइवरी कोस्ट पहुंचाया जाता है, जहां इनसे ककाओ फार्म्स पर काम करवाया जाता है, और ये सिलसिला आज तक जारी है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में ककाओ इंडस्ट्री में तकरीबन 30,000 बड़े और बच्चे फोर्स लेबर कर रहे हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर बच्चों से काम करवाना एक और भी मसला तो है, यानी कि हर वो काम जो बच्चों को इनके बचपने से महरूम कर दे, जिसमें इनकी तालीम भी आ जाती है, उन्हें नुकसानदेह या खतरनाक हालात में रखना भी शामिल है। जैसे कि आइवरी कोस्ट और घाना में ककाओ की काश्त करने वाले इलाकों में रहने वाले 5 में से 2 बच्चे बहुत ही डेंजरस हालात में काम, क्योंकि वहाँ इन्हें शार्प टूल्स, रात के वक्त काम करने और एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स का सामना करना पड़ता है। 2001 से ही चॉकलेट की इंडस्ट्री ने एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के हिस्से के तौर पर ककाओ की प्रोडक्शन में चाइल्ड लेबर खत्म करने का वादा तो किया था, जिसे हार्कन एंजल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। लेकिन इस पर अमल कोई नहीं हुआ। और दूसरी तरफ इस इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों और चॉकलेट इंडस्ट्री में एक्सप्लॉयटेशन पर आवाज उठाने वाले लोगों के भी मुताबिक हम फेयर प्राइस तो देते ही नहीं है। दरअसल ककाओ की प्रोडक्शन करने वाले अफराद को जो प्राइस अदा की जाती है, ये भी इसी इंडस्ट्री के मसाइल बढ़ाने की बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि ककाओ की काश्त करने वाले किसान कितनी गुर्बत की जिंदगी गुजारते हैं, और इनका चाइल्ड लेबर और दरख्तों की कटाई जैसे मसाइल से भी डायरेक्ट लिंक है। एक ककाओ काश्त करने वाला किसान एवरेज $0.90 पर डे कमाता है, जो कि ग्लोबल बैंक के इंतहाई गुर्बत के मयार $1.90 पर डे पर इनकम से भी नीचे है। तो इस सिचुएशन के हल के लिए ककाओ के बीजों की प्राइस को मार्केट में बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि टोनी की चॉकोलोनी, ये एक डच चॉकलेट कंपनी है जिसने चॉकलेट की इंडस्ट्री में फोर्स लेबर के खिलाफ एक
कैंपेन के तौर पर काम शुरू कर दिया। लेकिन अब देखें, वो मुल्क की सबसे ज्यादा बड़ी चॉकलेट बेचने वाली कंपनी है। इनका इस इंडस्ट्री में आने का वाहिद एक ही मकसद था कि वो बच्चों से लेबर और गुलामी के बगैर चॉकलेट बनाए, और ककाओ के किसानों को डिसेंट प्राइस देना इसका एक मेन मोटिव था। लेकिन घबराए नहीं, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हमें मीठा खाने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अगर किसानों को उनकी काश्त के बदले फेयर प्राइस दिए जाएं, तो 100 ग्राम चॉकलेट की कीमत में सिर्फ 20 पैसे का ही इजाफा होगा। ये कोई ज्यादा इजाफा तो नहीं है ना, लेकिन ये ककाओ की किसानों की जिंदगी में तो बहुत बड़ा फर्क डाल देगा।